भारत की आबी जारहियत दरियाए चनाब बिफर गया। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, अलीपुर, बहावलपुर और अहमदपुर शर्किया के लिए खतरा। बड़ा रेला हेड खानकी की जानिब बढ़ने लगा। एनडीएमए का अलर्ट जारी। बहावलपुर में रेलवे एक्सप्रेस बंद, हाई फ्लड के लिए कमजोर करार। हेड मोहम्मद वाला और कादिराबाद बैराज पर बहाव तेज। मुतादिद बस्तियां डूब गईं, मकानात और मवेशी बह गए। फालियां के कई गांव जेरे आब। त्रिमू पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कबीरवाला में कई देहात पानी पानी। मुजफ्फरगढ़ के 36 से जायद गांव मुतासिर। मजीद 100 से ज्यादा बस्तियां जेरे आब आने का खतरा। शहर को बचाने के लिए दोआबा बंद तोड़ने का फैसला। पंजाब में अम्बात की तादाद 46 हो गई। 35 लाख अफराद मुतासिर, 14 लाख महफूज मकामात पर मुंतकिल। दरियाए सतलुज में पानी का बहाव तेज। हेड गंदा सिंह वाला और सुलेमान की पर सैलाबी सूरत हाल, कई इलाके डूब गए। कहरोड पक्का, लोधरा, विहाड़ी, चिश्तियां और जलालपुर पीरवाला में हिफाजती बंद टूट गए। दरियाए रावी में संधनाई बैराज पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। माई सफूरा बंद को तोड़ने से मुतादिद देहात जेरे आब। मुल्तान से जमीनी राबता मुनक़ते। कमालिया पुल मुकम्मल तौर पर बंद। मुंह जोर लहरों से तबाही। तारा हवेली समेत 75 देहात सैलाब की नजर। अब्दुल हकीम में रेला रेलवे ब्रिज के ऊपर से गुजरने लगा। खानेवाल से शोरकोट ट्रैक आर्जी तौर पर बंद। चीचा वतनी में सैलाब से अमीरपुर और शेख तैयब समेत कई बस्तियां जेरे आब। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल। वज़ीर-ए-आज़म का बीजिंग से चेयरमैन एनडीएमए को टेलीफोन। लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने दरियाए रावी, चिनाब और सतलुज में तुग़यानी से आगाह किया। इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की इमदादी कार्रवाइयों की तैयारी कबल अज़ वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, सूबाई हुकूमतों से मुकम्मल ताउन किया जाए। अवाम को भी पेश की आगाह रखा जाए। वज़ीर आला पंजाब की सैलाब मुतासरीन को घरों की बहाली के लिए इक़दामात की यकीन दहानी। नुकसानात का तखमीना लगाने का हुक्म। मरियम नवाज का मुल्तान में कासिम बेला रिलीफ कैंप का दौरा। बच्चों और खवातीन में घुल मिल गई। चॉकलेट और बिस्किट तकसीम किए, मसाइल पूछे। कहा, लोग बेसरो सामानी की हालत में घरों से निकले, तन्हा नहीं छोड़ सकते। क्लिनिक ऑन व्हील और फील्ड अस्पताल की तादाद बढ़ाने और दूर दराज इलाकों तक रसाई यकीनी बनाने की हिदायत। गुजरात में तूफानी बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। सैलाबी पानी भी शहर में दाखिल हो गया। कचहरी चौक और अतराफ के इलाकों में जल थल एक। सबसे बड़ा मुस्लिम बाजार भी पानी पानी। शहर में आज तालीमी इदारे बंद रहेंगे। 24 घंटों में मुल्क भर में मजीद 18 अमवात। महकमा मौसमियात की आज बालाई, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज बारिश की पेशगोई। शिमाल मशरिक पंजाब और कश्मीर में भी चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान। सैयद आसिम मुनीर ने जो कामयाबियां हासिल की, उनसे ज्यादा तौसी के काबिल कौन होगा। फील्ड मार्शल नवंबर 2027 तक आर्मी चीफ रहेंगे। कानून में तौसी मौजूद है। मुल्क में 4 बार तौसी होती रही। बाज लोग तो खुद तौसी लेते रहे। राना सनाउल्ला की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइफ में गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर की एक बार फिर पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश। कहा, बानी सिविल वार चाहते हैं, उन्हें सोच बदलना होगी। नए सूबे बनाने पर कोई बात नहीं हो रही। एनएफसी अवार्ड में तब्दीली पर गौर जारी। विफाक माली तौर पर मुश्किल में है, सूबों के पास गुंजाइश मौजूद। कोशिश होगी इत्तेफाक राय से मामला तय किया जाए। पाबंदियों का दूसरा और तीसरा मरहला अभी बाकी। अमरीकी सदर ने मोदी सरकार को खबरदार कर दिया। बोले, भारत पर लगाई गई पाबंदियां सानवी हैं। पहले ही कहा था, इंडिया को बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा। जंग अजीम डोम में फतह का जश्न। चीन का अस्करी सलाहियतों का शानदार मुजाहरा। त्याननमेन स्क्वायर पर सबसे बड़ी फौजी परेड। हाइपरसोनिक मिसाइल, ड्रोन्स और टैंक समेत जदीद तरीन असलहे की नुमाइश। फौजी दस्तों की कमाल महारत और फ्लाई पास्ट। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत 26 ममालिक के रहनुमाओं की शिरकत। रूस और शिमाली कोरिया के सदूर मेहमान खुसूसी। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को दावत नहीं दी गई। चीनी फौज काबिले भरोसा कुव्वत। हमें डराया या धमकाया नहीं जा सकता। इंसानियत को जंग या अमन में से किसी एक को चुनना होगा। चीनी सदर का पैगाम। कहा, जितने भी मजबूत हो जाएं, कभी तौसी पसंदी का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीन पर रूस और शिमाली कोरिया से मिलकर साजिश का इल्जाम। कहा, चीन और रूस का इत्तेहाद हमारे लिए बाइस फिक्र नहीं।
पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में तेज रफ्तार ट्रेन पटरी से उतर गई, 15 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। सदर का इजहार अफसोस, तहकीकात का हुक्म दे दिया। दुबई में भी बादल बरस पड़े, मुख्तलिफ मकामात पर मूसलाधार बारिश और जालाबारी। मजीद बारिशों का अलर्ट जारी, महकमा मौसमियात ने सैलाब का खदशा जाहिर कर दिया। रावलपिंडी के करीब जीटी रोड पर हादसा, तेज रफ्तार गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला, 2 नौजवान जाँ बहक। तैयब और फैजान की शनाख्त हो गई, लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। और कौमी क्रिकेटर हैदर अली मुबैना रेप इल्जामात से बरी, मैनचेस्टर पुलिस ने हैदर अली के खिलाफ केस खारिज कर दिया। पुलिस के मुताबिक क्रिकेटर के खिलाफ रेप के ठोस सबूत नहीं मिले, हैदर अली को जल्द पासपोर्ट मिल जाएगा। गुजरात में 456 मिलीमीटर बारिश ने पूरे शहर को डुबो दिया। घर, सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। गुजरावाला में मूसलाधार बारिश, बेशतर इलाके ज़ेरे-आब। सिविल अस्पताल में भी पानी दाखिल। मुरीदके में छत गिरने से खातून जाँ बहक। भिम्बर आज़ाद कश्मीर में बारिश ने तबाही मचा दी, नदी नाले बिफर गए। लैंडस्लाइडिंग से सड़कें बंद। 24 घंटों में मुल्क भर में मजीद 18 अमवात। और यूएई को हराओ, 3 मुल्की सीरीज के फाइनल का टिकट कटाओ। शारजा में आज पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात का टाकरा होगा। शाहीनों को अफगानिस्तान के हाथों शिकस्त। क्या बाबर आजम और रिजवान की याद आई? सहाफी का फहीम अशरफ से सवाल। क्रीज पर घर वालों की याद नहीं आती, फिर दोस्तों की कैसे आएगी? ऑलराउंडर का जवाब। चीचावतनी में दरिया रावी में सैलाबी सूरत हाल, देहात में बिजली की फराहमी मुअत्तल, सारा इलाका अंधेरे में डूब गया। इमदादी सरगर्मियों को भी आर्जी तौर पर रोक दिया गया। जहांगीर खान चीचावतनी से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। जहांगीर, बताइएगा। जी, चीचावतनी में सैलाब से मुतासरा इलाकों में इस वक्त सूरत हाल ये है कि तमाम इलाकों की बिजली मुनक़ता है, तमाम इलाके अंधेरे में डूब चुके हैं और अंधेरा हो जाने की वजह से जो इमदादी सरगर्मियाँ जारी थीं या जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था वो भी वक्ती तौर पर रोक दिया गया। इंतज़ामिया के इस हवाले से ये कहना है कि दिन चढ़ने के बाद दोबारा से इमदादी सरगर्मियाँ और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा, लेकिन जो वहाँ के मकीन हैं, जो इन सैलाबज़दा इलाकों में अफराद महसूर हैं, उन तक पहुँचने के लिए उनके अजीज़ो अकारिब कोशिश करें कि किसी तरह कोई इमदादी सामान रात के इस पहर भी उन तक पहुँचाया जा सके। लेकिन चूँकि रास्ते बंद हैं, बहुत से रोड्स जो हैं वो ज़ेरे-आब आ चुके हैं और बहुत से देहातों तक रसाई इस वक्त भी मुमकिन नहीं, इसलिए उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ा है। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि बहुत से अफराद को तो रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन वो लोग जो कि अपनी मर्ज़ी के तहत अपने रिहायशी इलाकों को या घरों को नहीं छोड़ना चाहते, उनको कल कायल करने की कोशिश की जाएगी कि वो सैलाब ज़दा इलाकों को छोड़ें और फ्लड रिलीफ कैंप्स तक उनको मुंतकिल किया जाए, ताकि मज़ीद जो है किसी किस्म का जानी और माली नुकसान ना हो। जी जहांगीर, आपका शुक्रिया। दरियाए सतलुज में लोधरा के 40 मौजाजात और सैकड़ों बस्तियां अपनी लपेट में हैं। फसलें तबाह होने से काश्तकारों को शदीद परेशानी का सामना है। वहां का क्या मजीद अहवाल है, जानते हैं समा के नुमाइंदे राना शाकिर से। शाकिर, बताइएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरिया सतलुज पर। इस वक्त दरिया सतलुज ने तबाहियाँ जो हैं वो मचा रखी हैं। लोधरा के जो 40 मौज़ूआत हैं उन्हें तबाह बर्बाद करता हुआ अपनी जो रास्ता है उसकी तरफ गामजन है। इस वक्त मैं जगीर होड़ा पर मौजूद हूँ। यहाँ पर मुतअद्दिद जो छोटे ज़िम्मेदार बंद हैं वो टूट गए हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत इनखला कर रहे हैं। रात की इस पहर में भी लोगों को घर से बाहर निकाला जा रहा है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, हमने रेस्क्यू कॉल की थी, इनकी बहुत बहुत मेहरबानी, ये हमें लेके आए हैं। हम पिछले 8 दिन से मुसलसल अपना सामान जो है यहाँ से निकाल रहे हैं और ये भाई हमारी बड़ी मदद कर रहे हैं। बिल्कुल, रेस्क्यू एहलकार और जो इंतज़ामिया है वो मुतहरिक है कि लोगों को जल्द से जल्द उनको महफूज मकामात पहुँचाया जाए। जो बस्तियाँ जहाँ पानी दाखिल हो गया है उनकी जल्द से जल्द इनखला किया जाए। जी। वज़ीर आला पंजाब का कासिम बेला रिलीफ कैंप मुल्तान का दौरा, सैलाब से मुतासरा खानदानों के मसाइल और ज़रूरियात का पूछा, घरों की जल्द बहाली का भी यकीन दिलाया। मरियम नवाज बच्चों और ख़वातीन में घुल मिल गईं, मलबूसात और दीगर तहफ़ भी दिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सैलाब मुतासरीन की दादरसी के लिए मुल्तान पहुँच गईं। बेला रिलीफ कैंप का दौरा किया, खवातीन और बच्चों का अहवाल मालूम किया और मसाइल सुने, घरों की बहाली के लिए इक़दामात का यकीन दिलाया। वज़ीर आला पंजाब ने बच्चों से गपशप की, प्लेट्स और बिस्किट दिए। ये क्या है? हेलो।
मरियम नवाज ने खवातीन में अशिया ज़रूरिया और मलबूसात भी तकसीम किए। वजीर आला ने फ्लड रिलीफ कैंप्स में हेल्थ, रेस्क्यू और दीगर काउंटर्स का जायजा लिया। सफाई सुथराई और दीगर इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। मरियम नवाज ने दौरा मुल्तान के दौरान दुकानें बंद कराने पर इजहार बरहमी करते हुए फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, मेरे दौरे के दौरान किसी को तकलीफ हो गवारा नहीं।